वेलकम बच्चों। आज अपने लोग पढ़ेंगे फिजिक्स भौत की। जहाँ तक पढ़ लिए थे उससे आगे रंजीत सर ने पहले क्लास में पढ़ाए थे। अब आगे अपने लोग पढ़ेंगे जहाँ तक पढ़ लिए थे उससे आगे। पहला अगर टॉपिक बात की जाए तो आता प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन की अगर परिभाषा की बात की जाए तो प्रकाश की प्रकीर्णन की परिभाषा होती है जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो उसके बीच में जब सूक्ष्म कण आता है, क्या आता है? सूक्ष्म कण। और सूक्ष्म कण पर पड़ने के बाद वो प्रकाश किरण, सूक्ष्म कण कुछ प्रकाश किरण को प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, मतलब कुछ को अवशोषित कर लेती है, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। और उसके बाद जो चारों ओर छितराती है प्रकाश, उस पर पड़ने के बाद उसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब जो विकृत हो जाती हैं, अगर सीधी भाषा में बात की जाए तो जब कोई प्रकाश सूक्ष्म कण पे पड़ती है तो वो सूक्ष्म कण उस कुछ प्रकाश को अपने अवशोषित करती है। उसके बाद जो प्रकाश विकृत होती है चारों ओर, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगर प्रकाश के प्रकीर्णन की आगे बात की जाए तो आगे टॉपिक आती है किरण। किरण क्या है? जब किरण की बात किया जाए तो किरण की परिभाषा 2 नंबरों में अगर पूछे तो बात की जाए तो किरण क्या है? तो किरण जब कोई प्रकाश एक सरल रेखा पर गुजरे तब उसे किरण कहते हैं। बात की जाए जब कोई प्रकाश एक सरल रेखा पर गुजरती है तो उसको किरण कहते हैं। अगर किरण एक ही नहीं ना होता, मान लीजिए ये सरल रेखा ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, तो सरल रेखा उल्टा भी हो सकता है ना। ये सरल, यहाँ पे वक्र नहीं करना है, तो ये सरल रेखा है। सरल रेखा पर जो गुजरते हैं उस प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण उसको हो गया। अब मान लीजिए एक ही नहीं ना गुजरेगा, मान लीजिए एक साथ इतना गुजरने लगा, ये प्रकाश गुजरने लगा, ऐसे गुजरने लगा। अगर कोई प्रकाश हुआ तो प्रकाश ऐसे करके ऐसे गुजरने लगा, और नहीं हुआ तो कुछ प्रकाश ऐसे एक जगह एकत्रित होने लगा। अगर बात की जाए तो टॉर्च से ऐसा प्रकाश निकलता है, कितना छोटा मुंह रहता है, उसके बाद यहाँ पे फोकसिंग देता है तो ज़्यादा दूर फैलता है। तो अगर ये जो साथ में गुजर रहा है, एक साथ में गुजर रहा है, तो इसको बात की जाए तो ये किरण है। आप लोग को एक टॉपिक सुनाई देगा जो किरण पुंज क्या है या प्रकाश पुंज क्या है, तो वही है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज की अगर परिभाषा की बात की जाए तो लिख सकते हैं जो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं तो 3 तरीका से किरण पुंज हो सकती है। ये एक जब समांतर गुजर रही है तो ऐसी किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। कैसी? समांतर किरण पुंज। अगर परिभाषा अगर आप लोगों के पूछा जाए तो इस प्रकार आप लोग दे सकते हैं इसका जवाब। जब कोई किरण समांतर रेखा में गमन करे उसको समांतर किरण पुंज। और जहां से किरणों का फैलाव हो, छितराना हो, तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी। और जहाँ पे लगे किरणों का मेल हो रहा है, एक जगह एकत्रित हो रहा है, तो उसको बोल सकते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग पूरा अच्छा तरीका से इसको समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया अच्छी से तो कमेंट कीजिए, फिर से जो नहीं समझ में आया उसको दोबारा से बताएंगे। नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं जो सर ये टॉपिक हमको अच्छी से समझ में नहीं आई।
तो जिसको लिखना है ये सब लिख लीजिए, ये सब परिभाषा हो गया। और ऐसे ही हम पढ़ाएंगे जो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। और आप लोगों को बताए तो 120 दिनों में 80% अंक प्राप्त करना है, तो इस चैनल के साथ बने रहना है। जल्द से जल्द, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। आगे पढ़ेंगे जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, पारभासी पदार्थ क्या है। तो वाइप आउट कर देते हैं इसको। पारदर्शी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे मौखिक रूप से अगर जिसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सके, उस पदार्थ को कहते हैं पारदर्शी। जैसे कांच का टुकड़ा हो गया, जिसको रजतीत नहीं किया जाता है, रजतीत करने के बाद वह क्या बन जाता है आप लोगों को बताएंगे, तो उसको कहते हैं पारदर्शी। अगर अपारदर्शी की बात की जाए तो मोटी किताब हो गया या कोई तख्ता हो गया, लकड़ी, तो ये सब हो जाती है अपारदर्शी। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सके, उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरे की बात की जाए तो पारभासी। आप लोगों को पारभासी नहीं मिल रहा है कुछ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कोई कॉपी का पेपर फाड़ लीजिएगा, लिखा हुआ नहीं, सादा ही या जैसा भी हो, रद्दी वाला ही, उसको फाड़ लीजिएगा, उसमें थोड़ा तेल वगैरह आयल लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा जो झिलमिलाता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा दिखेगा और थोड़ा नहीं दिखेगा, तो उसको कहते हैं पारभासी। तो आप लोग को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में बता दिए। तो ये थी आप लोग को पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में। अब आगे बात करेंगे परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन वह होता है जो आप लोग देखते हुएगा। प्रकाश के परावर्तन की अगर परिभाषा बात की जाए, लिख लेते हैं। देख सकते हैं प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे बात की जाए तो इससे आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगी, क्योंकि 5 मिनट का छोटा छोटा वीडियो बनाया जाता है, और जिसमें आप लोगों को 5 मिनट के वीडियो में कम से कम 2 या 3 नंबर एग्जाम में आप लोगों को एक्सटेंड करेगी। तो इसलिए जल्द से जल्द मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में आप लोगों को परावर्तन के नियम और आगे कुछ आज दर्पण तक का वीडियो बनाना है, तो 2-3 वीडियो बनेगी इस फिजिक्स के बुक से। तो आप लोग मेरे इस चैनल से बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय।